प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का हुआ शुभारंभ। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे दरभंगा के प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसमें आए अतिथियों को पाग एवं अंगवस्त्र पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बता दें कि इस 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में कवि सम्मेलन के साथ साथ कई अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं जिलाधिकारी ने शनिवार को दोपहर 3:30 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में अपनी सभ्यता एवं परंपरा को कायम रखने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से आग्रह किया कि इस मिथिला लोक उत्सव में अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाएं। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन मीडिया को। मिथिला लोक उत्सव जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है काफ़ी धूमधाम से प्रारंभ किया गया जिला में, और इसके बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। खासकर कबड्डी प्रतियोगिता, नौकायन प्रतियोगिता, लोकल जो परंपराएं हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। लोकल कवि का सम्मेलन हुआ है, कलाकार वगैरह भी आएंगे। स्थानीय कलाकारों को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है ताकि यहाँ की प्रतिभा, यहाँ कल्चर के बारे में लोग जान सकें। तो मेरा सभी जिले वासियों से अनुरोध है कि मिथिला लोक उत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों में भारी संख्या में पार्टिसिपेट करें, और सभी जिला वासियों को मिथिला लोक उत्सव की शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? देखिए, जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति परंपरा आने वाली पीढ़ी के सामने भी पुटअप हो, उनके सामने रखा जाए, इसका प्रचार प्रसार हो, यही एक मुख्य मकसद है। इसलिए इस तरह के उत्सव में हम लोग स्थानीय कलाकारों, स्थानीय जो कला है, स्थानीय जो कलाकृतियाँ हैं, उसको हम लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं ताकि इसका जो प्रचार प्रसार सभी जगह हो पाए और आने वाली पीढ़ी इसके से अवगत हो। बज्जिका विकास परिषद में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद के तत्वाधान में शनिवार को सुंदरपुर कालेगंज स्थित बज्जिका विकास परिषद के प्रांतीय महासचिव डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह के निवास आशीर्वाद में होली मिलन समारोह का आयोजन सह लोकार्पण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बज्जिका आंदोलन के शिखर व्यक्तित्व देवेंद्र राकेश सहित हिंदी समाहार मंच के अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौधरी, पत्रकार अमरेश्वरी चरण सिन्हा, डॉक्टर ओंकार प्रसाद सिंह, कवयित्री इंदिरा भारती आदि मौजूद थी। अध्यक्षता ब्रह्मदेव प्रसाद कारी ने की। इस मौके पर बज्जिका विकास परिषद की वार्षिक पत्रिका बज्जीनाद 2026 का लोकार्पण किया गया। साथ ही नगर सरदार के रूप में डॉक्टर हीरालाल सहनी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण वैशाली से आई लोक गायिका सरस्वती मिश्रा की संस्कृति प्रस्तुति से श्रोता झूमते नजर आए। उद्घाटनकर्ता बज्जिका विकास परिषद के पूर्व प्रांतीय महासचिव अमरेश्वरी चरण सिन्हा ने कहा कि बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद बज्जिका के साथ साथ सभी भाषाओं का सम्मान करता है। बज्जिदा नाद के संपादक डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कारी ने कहा कि बज्जिदा नाद के प्रथम संपादक शंभू अगेही के भाषा आदर्श अनुकरणीय है। मंच संचालन अमिताभ कुमार सिन्हा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मनोज कुमार सिंह ने किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में मौजूद लोग मीडिया को। बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद की ओर से हम लगभग 30 वर्षों से अपने यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन करते आते हैं। इस कार्यक्रम में बज्जीनाद की जो बज्जिका की आधिकारिक पत्रिका हमारी परिषद की बज्जीनाद है, उसका लोकार्पण होना है। उसका लोकार्पण होगा और बज्जिका के विकास के लिए हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि उद्घाटन करता और जो हमारे लोकार्पण करता है वो बज्जिका के शिखर पुरुष देवेंद्र राकेश जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बज्जीनाद के संपादक और हिंदी के मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कारी जी हैं। हम बज्जिका के विकास के लिए बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद अग्रसर है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बज्जिका के भाषा को आगे बढ़ाना है। पुस्तक का भी लोकार्पण हो रहा है। बज्जीनाद पत्रिका का लोकार्पण होना है। 2 दिनों बाद होली है, होली को लेकर क्या कुछ कहेंगे शहरवासियों को? मैं शहरवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और
सब अपने आपस में मिलजुल के भाईचारे के रूप में होली मनाएं, यही मेरा कहना है। समारोह है बजिका विकास बिहार राज्य बजिका विकास परिषद की ओर से। आधिकारिक पत्रिका है बज्जीनाद 2026, उसका लोकार्पण होगा आज। क्या कुछ रहेगा उस लोकार्पण पुस्तक में? लोकार्पण पुस्तक में है कि बज्जिका को कोड मिले, बज्जिका की पहचान बने और इसके लिए जितने अभी जो जनगणना होगी उसमें बज्जिका दिखाया जाए, उसका यह है। कौन कौन से लोग अतिथि के रूप में आए? अतिथि के रूप में बज्जिकांचल विकास पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र राकेश जी, रास्ता भूल गए हैं मगर सरदार का भी चयन होगा, भूतपूर्व नगर सरदार सामने बैठे हैं, उनका जिनका चयन होगा वो उसमें हम लोग विचार करके नगर सरदार बनाते हैं हर वर्ष। होली मिलन समारोह है, होली को लेकर क्या कुछ कहेंगे? होली को लेकर यही कहेंगे कि ये सांप्रदायिक सद्भाव जो है वह बना रहे और भाई भाई से मिले और कोई गिला शिकवा न रहे। इसलिए हम सर्वभाषा का विषय करते हैं, इसमें नहीं कि केवल बजिका ही बल्कि मैथिली भी, आप कहाँ पहुँचली सर? उर्दू भी, हिंदी भी, सबका समाहार है, सबका समाहार। दरभंगा में चांदनी चौक मॉल का भव्य आगाज। अब दिल्ली जैसा शॉपिंग का अनुभव दरभंगा शहर में। मिथिला की अघोषित राजधानी दरभंगा में अब शॉपिंग का अंदाज बदलने जा रहा है। रेडियो स्टेशन रोड स्थित एक नए भव्य चांदनी चौक मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, जो शहरवासियों को दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक जैसा अनुभव कराएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह मॉल दरभंगा के लोगों के लिए फैशन, परंपरा और ट्रेड का अनूठा संगम लेकर आया है। एक ही छत के नीचे हर वर्ग के लिए खास कलेक्शन होगी। इस अत्याधुनिक और पूर्ण वातानुकूलित मॉल में ग्राहकों को रिटेल में होलसेल रेट की खरीदारी का अवसर मिलेगा। यहाँ साड़ियों का विशाल संग्रह उपलब्ध है, जिसकी कीमत 200 रुपये से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक की जाती है। सिल्क साड़ी, लिनन साड़ी, डिजाइनर साड़ी और देश भर के लोकप्रिय ब्रांड्स की फैंसी साड़ियाँ एक ही स्थान पर मिलेगी। दुल्हनों के लिए विशेष वेडिंग कलेक्शन भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ लहंगे 5,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक के रेंज में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मॉल में लड़के लड़कियों के लिए डेली वियर से लेके पार्टी वियर तक के कपड़ों का बड़ा कलेक्शन मौजूद रहेगा। जीन्स, शर्ट, क्रॉप टॉप, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, कोट पैंट, शेरवानी और अन्य अपडेटेड डिजाइन के कपड़े किफ़ायती दरों में मिलेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में चांदनी चौक के संचालक मीडिया को। चांदनी चौक की जानकारी है कि चांदनी चौक अपने शहर में एक अपने ही तक का कपड़ों के सिमरन में सबसे बड़ा मॉल खुल रहा है, जिसके अंदर अपने दिल्ली के चांदनी चौक का जो फ्लेवर है वो हम लोगों ने यहाँ पर दरभंगे में मौजूद कराने का कोशिश किया है। हर तरह का कपड़े का वैरायटी जो आप बाहर दिल्ली में लेते हैं, बॉम्बे में लेते हैं या जो बड़े शहरों में है, वो लहंगा, वो साड़ी, वो कपड़े, बच्चों के रेडीमेड, सलवार सूट एवं किड्स वेयर, मेंस वेयर, सारा वैरायटी यहाँ पर। कीमतें मायने रखती हैं, बड़ा शोरूम है तो का ये है कि कीमतें हर इकोनॉमिकल होलसेल रेट के प्राइस से हर सामान यहाँ पर उपलब्ध होगी, जो कि कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छी सामानों की उपलब्धता यहाँ कराएगी, जो आपको लगेगा कि नहीं कि आप बड़े शहर के बड़े जगहों में चांदनी चौक जैसे प्लेस में अपने कपड़े को खरीद रहे हैं। कब उद्घाटन का समय है, होली है, रमजान है, शादी ब्याह का माहौल है, क्या कुछ ग्राहकों को सुविधा आप दे रहे हैं कि सीधे सीधे आप ही के यहाँ लोग आवे? हम अपने यहाँ एक बेहतर प्राइस, बेहतर चीज़, फैशन के आइटमों में एकदम अग्रणीय एवं एक निश्चित गिफ्ट है जो हर ग्राहक को मिलेगा इस ईद में, इस त्यौहार में, होली में, वो सारी चीज़ मिलेगी। कब इसका शुभारंभ होगा और कौन? 1 मार्च 2026। पार्किंग की क्या कुछ व्यवस्था है? पार्किंग की अनुरूप व्यवस्था है, चारों तरफ
बेसमेंट में भी पार्किंग है हमारा, आगे में भी पार्किंग है, साइड में भी पार्किंग है, हर तरह की पार्किंग की सुविधा अच्छी खासी है। खुशी इसी बात की है कि शरद बाबू हमारे छोटे भाई की अथक मेहनत प्रयास और इनका जो जज्बात है, जोश है, उसकी सराहनीय हम प्रशंसा करते हैं। और इतना बड़ा शोरूम शहर में और भी शोरूम सबको चलाने की क्षमता, इसका मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और कस्टमर ग्राहकों से, मिथिलावासियों से ये कहना चाहूँगा कि पूरा सहयोग करें और आकर के यहाँ का रेंज देखें। वैराइटीज तो अनोखा ही मिलेगा यहाँ, जब इतना बड़ा शोरूम है तो उसका अपना एक अलग मान्य होगा। काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा, बहुत अच्छा है, बड़ा शोरूम है, सबों को आना चाहिए। मिथिला के लोगों से क्या कहेंगे? पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा उम्मीद है सबको सहयोग मिलेगा। और किस जगह पर खोलने जा रहा है? ये जीएम रोड पर है। क्या सभी एक ही छत के नीचे सभी कुछ होली त्यौहार को लेकर 500 से अधिक स्थलों पर हुई दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं हजारों पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति 3 से लेकर 5 मार्च तक विधि व्यवस्था संधारण के लिए 24 घंटे संचालित रहेगा नियंत्रण कक्ष। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जाला रेड्डी के द्वारा होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने के लिए संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि 2 मार्च को होलिका दहन, 4 या 5 मार्च को होली पर्व मनाया जाएगा। होली पर्व के दूसरे दिन कुछ स्थलों पर परंपरागत झुमटा बसियौरा जुलूस निकालने की भी परंपरा रही है। संयुक्त आदेश में जिले में होली पर्व के मद्देनजर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश सभी संबंधित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को दिए गए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे आज सूचना संकलन कर उस पर त्वरित विधि सम्मत कार्रवाई करे तथा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को भी दी जाए। होली पर्व के अवसर पर 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष नंबर 0627240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी पदाधिकारी उप विकास आयुक्त रहेंगे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की हुई बैठक शनिवार की शाम 4:30 बजे दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई शांति समिति के सदस्य, समाजसेवी, बुद्धिजीवी एवं समाज के लोग शामिल हुए। तो वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने जिला से आए दिशा निर्देश के अनुपालन के संबंध में मौजूद लोगों को जानकारी दी। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने भी संबंधित लोगों से कई आवश्यक जानकारी प्राप्त की, खासकर होली और सम्मत के दिन होने वाले विवादित जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही थाना अध्यक्ष ने कहा कि यह होली सौहार्द एवं मिलन का त्यौहार है और सभी मिलजुल कर इसे मनाएं। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए। दरभंगा के नगर थाना में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। थाना अध्यक्ष ने दी कई बातों की जानकारी। शनिवार को दोपहर 1 बजे दरभंगा के नगर थाना में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक होली और रमजान को लेकर की गई। इस बैठक में शांति समिति से जुड़े हुए कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साथ ही नगर थाना से जुड़े हुए समाज सेवी के साथ ही कई आम लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातों को नगर थाना अध्यक्ष के समक्ष रखा। तो वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने भी होली और रमजान के लिए आए दिशा निर्देश को भी मौजूद लोगों को सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। नगर थाना में होली और रमजान के शांति समिति की मीटिंग थी और हमने मुद्दा उठाया कि दरभंगा का पश्चिमी क्षेत्र जो नगर थाने के पीछे है, वहाँ 3 वार्ड पड़ता है, 23, 8 और 9 और कई मोहल्ले जुड़े हुए हैं। वहाँ व्यापक पैमाने पर जो है नशीली पदार्थ का जो है सो लोग धड़ल्ले से बिक्री करते हैं। हालांकि पुलिस की एक्टिविटी रहती है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। उस पर भी हमने
प्रकाश डाला है। जो सूखा नशा उसका बच्चा पर ये ले रहा है, छोटा बच्चा का जीवन बर्बाद हो रहा है, इस पर पहल होनी चाहिए। और जो लोग पेशा कर रहा है उसके विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाता है सामाजिक कार्यकर्ता, तो उसकी सुरक्षा नहीं है। आज आपको बता देगा, कल को उसी से झंझट लेगा, उसके बाल बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा। इसे लोग जानते हुए भी, और ये नहीं कि प्रशासन के लोग को बहुत बात की जानकारी नहीं है, इसे लोग इस पर जो है ध्यान नहीं देते हैं, जान करके भी प्रशासन को सूचित नहीं करते कि उनका ये सुरक्षा नहीं है। तो ये सब एगो खाना पूर्ति है। हम लोग चाहेंगे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये होली और रमजान हो। होली एक जो है सो सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति का प्रतीक देता है, और हम लोग आपस में नशा पान करके और आपस में झुलस जाते हैं, लड़ाई मारपीट करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, इससे समाज में विपरीत प्रभाव पड़ता है। और होली का ये सामाजिक स्तर से भी बड़े से बड़े समस्या का समाधान होता है। सामाजिक स्तर इस समस्याओं को लेकर सामाजिक स्तर पर ही पहल की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने आज प्रस्ताव दिया है और इन लोगों ने स्वीकार किया है कि आज जो ये शांति समिति की मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, इसको दूसरे जगह सेंट्रलाइज कीजिए, पश्चिमी क्षेत्र में कीजिए जहाँ लोग प्रभावित हैं, और वहाँ जीविका दीदी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सेक्रेटरी आरती कुमारी, उनको भी हम इन्वाइट किए हैं, और वहाँ एसएसपी साहब को इन्वाइट करेंगे, डीएम साहब को इन्वाइट करेंगे। एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम पश्चिमी क्षेत्र में होनी चाहिए, और ये बार बार महीना 2 महीना पर होगा। इनमें हम लोग इनसे सहयोग की अपेक्षा किए हैं कि आप हमको सहयोग कीजिए। हम अम्बेडकर युवा केंद्र के सेक्रेटरी हैं और SC/ST कमेटी के बिहार गवर्नमेंट के मेंबर हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे SC/ST का दुरुपयोग भी नहीं हो, और जो सही बात हो उसमें हमको सहयोग मिले, ताकि हम समाज में काम करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार पासवान हुआ, हम अम्बेडकर युवा केंद्र के सेक्रेटरी हैं और जिला SC/ST कमेटी के निगरानी समिति के हम मेंबर हैं।